हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सीटेट एग्जाम को अगर आप एक ही बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जो है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज और एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं और जो डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका जो है ईवीएस का प्ले लिस्ट जो है चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आपको एक ही बार में क्वालिफाई करना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, ईवीएस में अच्छा नंबर लाना है तो प्ले लिस्ट में जाइए और पहले वीडियो से स्टार्ट करिए चैप्टर 1 से, जहाँ पर जो है दोस्तों आपको सारे पॉइंट को जो है एक एक पॉइंट को थ्योरी के माध्यम से डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोगों का जो चैप्टर रहने वाला है, आज हम लोग का जो चैप्टर है यहाँ पर, आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो चैप्टर 2 जो है दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है सजीवों के लक्षण एवं उनका वर्गीकरण, यानी कि सजीवों के लक्षण और उनके वर्गीकरण के बारे में इसमें जो एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे मेन पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट पे चलते हैं। आपको यह जो टॉपिक है, सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जितने भी जीव होते हैं, सजीव का मतलब कि जिसके अंदर जान हो, क्लियर है, उनको जो है भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम भी हैं, आप भी हैं, आप सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। आगे बात करें, सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि सभी सजीव जो है किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और उनकी वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाले जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, जो यानी कि ऊर्जा जो है उनके अंदर वृद्धि करती है और शरीर के अंदर होने वाले जितने भी जैव प्रक्रियाएं हैं उनके लिए ये जो है ऊर्जा आवश्यक होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट बनता है कि पौधे जो है भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, तो आप जो है आंसर देंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है, चलिए। तो दोस्तों, अगर आगे बात करें, आगे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परंतु जंतु या प्राणी ऐसे नहीं करते और अपना भोजन वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इनको जो है स्वपोषी बोलेंगे, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको परपोषी बोलते हैं। यानी कि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर जो है ये जो है आपका जो है पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जबकि कुछ जंतु पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। यानी कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जानवर जो होते हैं जो जंतुओं को खाते हैं, लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधे को और जंतु दोनों को खाते हैं। क्लियर है, उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में क्लियर आ गया होगा। आगे बात करें तो दोस्तों, सजीव जो होते हैं, सभी सजीव श्वसन करते हैं, यानी कि सभी सजीव जिनके अंदर जान होता है, आप सबको पता है कि वो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, यानी सांस लेना सबके लिए आवश्यक है कि नहीं। क्लियर है, चलिए आगे बात करें दोस्तों, सभी सजीव श्वसन क्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि जितने भी जीव होते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा ही भोजन से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे बात करें तो सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है, यानी कि श्वसन प्रक्रिया का कौन सा भाग है, सांस लेना। जंतु जब सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, जंतु जब सांस लेते हैं तो अपने अंदर जो है कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपको याद होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता एवं छोड़ता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि एक वयस्क मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों अगर बात करें तो गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं एवं एक जैसी नहीं होती, यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान लेने और देने की जो प्रक्रिया है सभी जंतुओं में एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जितने भी जंतु हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हैं, सभी जो है अलग अलग तरीक़ों से गैस को लेते हैं और गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये भी आप जो है या इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है, चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से जंतु हैं और ऐसे जंतु जिनका जो है श्वसन अंग कौन कौन सा है, उन सभी को जो है सभी जंतुओं के बारे में एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बनाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं जंतु यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे श्वास अंग, यानी कि ये किससे सांस लेंगे, श्वसन अंग। क्लियर है। यानी कि जंतु में आइए देखते हैं, जैसे मनुष्य, इंसान, आदमी, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि, इनका जो श्वसन अंग है, यानी कि ये किससे सांस लेते हैं, तो याद रखिए ये फेफड़े से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, तो फेफड़े से सांस लेते हैं। फेफड़ों को फुफ्फुस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, फुफ्फुस बोला जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। आगे बात करें तो मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट किससे सांस लेते हैं, तो वातक से सांस लेते हैं, यानी ट्रैकिया से सांस लेते हैं। इसको याद रखिएगा कि मक्खी, कॉकरोच और अन्य कीट जो हैं, इनका श्वसन अंग कौन है, यानी किससे सांस लेते हैं, तो याद रखिएगा वातक या ट्रैकिया से। क्लियर है। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों केंचुआ जो होता है त्वचा से सांस लेता है। इस बात को याद रखिए, केंचुआ जो है, केंचुए का श्वसन अंग कौन सा है, तो त्वचा है, यानी केंचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है। केंचुए की त्वचा आर्द्र और चिकनी होती है। केंचुए की जो त्वचा होती है कैसी होती है, तो आर्द्र और चिकनी होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो मेढक का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, फेफड़ा और त्वचा, यानी कि मेढक जो है फेफड़ा से भी सांस ले सकता है और त्वचा से भी सांस ले सकता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। ऑक्टोपस की बात करें और मछली की दोस्तों, तो ऑक्टोपस जो है गिल से सांस लेते हैं। किससे, गिल से सांस लेते हैं, और गिल को जो है क्या बोलते हैं, क्लोम बोलते हैं। इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करें तो व्हेल और डॉल्फिन, ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। यानी कि अपने टाइम से जो है व्हेल हो गया, मछली हो गई, और डॉल्फिन मछली हो गई, ये समय समय पर जो है समुद्र से क्या होते रहते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनको स्वच्छ वायु चाहिए, साफ हवा जो है ले सकें। यानी कि व्हेल और डॉल्फिन जो है इनका श्वसन अंग क्या हो जाएगा, तो फेफड़ा हो जाएगा, यानी कि फेफड़े द्वारा ये सांस लेंगी। नासा द्वारा सांस ले सकती हैं, या वात छिद्र के द्वारा ये जो है व्हेल और डॉल्फिन मछली जो है सांस ले सकती हैं, यानी इनका यही जो है श्वसन अंग है। चलिए आगे बात करें दोस्तों अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे बात करें तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। यानी कि जितना भी पौधा आपको दिखाई देता है उसमें जो है गैस का, जितने भी गैस हैं उनका आदान और प्रदान यानी लेना देना जो भी है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो पत्तियों के द्वारा होता है। यानी कि पेड़ पौधे जो हैं पत्तियों के द्वारा सांस लेते हैं और पत्तियों के द्वारा ही सांस को क्या कर सकते हैं, गैस को लेते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करें तो पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। यानी कि पत्तियों के द्वारा ही सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। क्लियर है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए, मनुष्य के लिए, जंतुओं के लिए जो आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। तो याद रखिएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, तो दिन में होता है, जबकि श्वसन क्रिया रात दिन होती है। लेकिन रात सांस लेने की क्रिया तो दोस्तों रातों दिन हम लोग सांस लेते हैं। आगे बात करें तो प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। अगर प्रकृति में बात करें, इस प्रकृति में जो प्रकृति हमारी है उसमें जो है ऑक्सीजन का, O2 का, यानी ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो पौधे हैं। इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करें, अगर यहाँ पे मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे बात करें यहाँ पर, तो आइए यहाँ पे आप आगे बात करते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। सभी सजीवों में क्या होता है, तो उत्सर्जन होता है। सभी सजीवों में क्या होगा, उत्सर्जन होता है। यानी कि जितने भी जीव हैं उनमें जो है उत्सर्जन होता है। यानी कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन किसे कहेंगे दोस्तों, भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो उसके दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव जो है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, तो उत्सर्जन बोलते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आगे बात करें तो जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से
मूत्र एवं मल। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पे अच्छे तरीके से, जंतुओं में क्या, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र एवं मल के रूप में होता है। जंतुओं में जो पदार्थों का अपशिष्ट पदार्थ जो भी हैं उनका उत्सर्जन किस रूप में होगा, मूत्र और मल के द्वारा होता है। इस बात को ये नोट डाउन करेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करें। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क यानी किडनी। जंतुओं में जो है मुख्य उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन करने का जो अंग है वो कौन सा है, वृक्क है। और याद रखिए वृक्क को हम लोग किडनी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करें तो जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने सांस के द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर सकते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो मनुष्य का पसीना, मनुष्य का पसीना यानी स्वेद, पसीना को क्या बोलेंगे, स्वेद। मनुष्य का पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। यानी कि मनुष्य का जो हमारा पसीना होता है आदमी का, वह भी एक प्रकार का क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो वह अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकालता है। यानी कि पसीना के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर आते हैं, किसके द्वारा, यानी त्वचा के द्वारा। पक्षी बीट रूप से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। पक्षी जो है बीट रूप से क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। पौधों में भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा पौधों में भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पौधे जो है इनके द्वारा पौधों को जो है क्या किया जाता है दोस्तों, अपशिष्ट पौधे जो होते हैं इनके द्वारा जो है, पौधों के द्वारा पौधों में हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पौधे इन अपशिष्ट पदार्थों को या तो स्राव के रूप में बाहर निकाल देते हैं या फिर पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे इनको हानि नहीं पहुँचे। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि पदार्थ को या तो पौधे जो है अपशिष्ट पदार्थ को या तो स्राव के रूप में बाहर निकालेंगे या फिर पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा करेंगे जिससे उनको किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से दोस्तों नोट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ेंगे अब अगले पॉइंट की तरफ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा कहता है, अगला पॉइंट हमारा जो है ये कहता है कि सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी सभी सजीव जो होते हैं उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। यानी कि हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन को जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन किसे कहेंगे, जितने भी हमारे आसपास परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए वो क्या करेगा, प्रेरित करेगा। जो भी आसपास परिवर्तन हो रहा है वो जो भी जीव जंतु है, सजीव है, प्रतिक्रिया करने के लिए उसको जो है परिवर्तन क्या कर देता है, प्रेरित कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलेंगे। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उन्हें अनुक्रिया कहते हैं। इस बात को आप नोट डाउन करिएगा। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति जिनमें जान हो उनके प्रति बदलाव करते हैं, तो इसी को जो है दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रिया कहते हैं। तो इस पॉइंट को जो है आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। तो आइए अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदाहरण की बात है तो देख सकते हैं, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। यानी कि जब हम गर्म वस्तुओं को छूते हैं तो क्यों अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं भाई, बताइए। पीछे अपना हाथ क्या करते हैं, खींच लेते हैं, क्योंकि जलने से हमको डर लगता है कि नहीं, बताइए। चलिए आगे बात करें तो काकरोच रोशनी देखकर छिप जाते हैं। काकरोच जो है रोशनी देखकर क्या करते हैं, छिप जाते हैं। अगला पॉइंट जो है, अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये सही बात है। आगे बात करें तो सूरज के छिपने के पश्चात, यानी सूरज जब छिप जाता है उसके बाद कुछ फूल बंद हो जाते हैं। यानी कुछ फूल जो है अपने आप जो है ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छुई मुई का नाम आप सुने होंगे, जिसको गुल मेहंदी बोलते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियाँ छूने पर क्या करती हैं, सिरझा जाती हैं। यानी कि जो है पत्थर जब आप छुई मुई के पौधे की पत्ती को छुएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जो है अपने आप जो है क्या हो जाएगी, वो मुरझा जाती है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। यानी कि इसकी पत्तियां जो होती हैं क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करें तो उपरोक्त उदाहरण में उद्दीपन है। उपरोक्त उदाहरण में क्या क्या उद्दीपन है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले एग्जाम्पल में देखते हैं, उद्दीपन क्या है, गर्म वस्तु जिससे हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आगे बात करें तो रोशनी है, रोशनी से हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं। ये सभी उद्दीपन है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो मनपसंद व्यंजन जो है उससे जो हम लोग क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं खाने के लिए, कि कब हमको मिल जाए, कब हम खा लें उसको।
आगे बात करें, सूरज का छिपना जो है तथा पत्तियां छूना जो है ये क्या है, ये सभी जो है उद्दीपन है। जबकि अनुक्रिया हाथ पीछे खींचना, अनुक्रिया क्या हो जाएगा, हाथ पीछे खींच रहे हैं, गर्म वस्तु को देखकर अगर हाथ वहाँ जाए तो अगर हाथ को पीछे खींच लें तो ये क्या हो जाएगी, अनुक्रिया हो जाएगी हमारी, हो जाएगी। आगे बात करें काकरोच का छिपना, यानी कि सूरज जब ढलता है तो काकरोच जो होता है छिप जाता है, यानी वो अनुक्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वो छुप रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह जो है। और जो है मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। फूल का बंद होना और पत्तियों का सिकुड़ना, क्लियर है, ये सभी जो है क्या हैं, अनुक्रियाएं हैं। तो दोस्तों आप ये जो है इन सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा। तो दोस्तों हम लोग जो है ये देखिए अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट यानी सजीवों में इंद्रियां होती हैं, कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं, कौन कौन से सजीव में कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं और कितने इंद्रियां होती हैं, इन सभी के पॉइंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक एक पॉइंट को, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और आपको लगता है कि ये पढ़कर आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कौन सा हमारा टॉपिक रहने वाला है, सजीवों में इंद्रियाँ होती हैं, यानी कि सजीवों में कौन कौन सी इंद्रियाँ होती हैं। तो चलिए दोस्तों ख्याल रखिए अपना, उम्मीद है कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।